पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम की समाधान यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने एक्टिविस्ट अविशान मिश्रा को अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि एक्टिविस्ट के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। ये सीएम के सामने पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग रखने वाले थे। पहले ही हंगामे की वजह से बदला गया है कार्यक्रम। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, पूर्णिया में फिलहाल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा जो है वो होना है। इसको लेकर कार्यक्रम तय किए गए हैं। ढोल बज्जा में आज कार्यक्रम होना है नीतीश कुमार का, लेकिन इससे पहले ही पुलिस अलर्ट मोड पे है, प्रशासन अलर्ट मोड पे है। पुलिस ने एक्टिविस्ट अविशान मिश्रा को अरेस्ट किया है। एक्टिविस्ट के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। सीएम नीतीश कुमार के सामने प्रदर्शन करने की तैयारी में थे ये एक्टिविस्ट। सीएम के सामने पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग रखने वाले थे। हालांकि आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट ये एक ऐसा मामला है जो काफी सालों से चला आ रहा है और जल्द से जल्द एयरपोर्ट का निर्माण हो ये मांग की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके किस तरह से आगजनी कर विरोध किया जा रहा है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, फिलहाल एक्टिविस्ट अविशान मिश्रा को अरेस्ट किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो पूर्णिया का एयरपोर्ट का मांग था वो चिरपरिचित मांग है और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो पूर्णिया में एयरपोर्ट की जो है मांग वो रख रहे हैं। और जिस तरह से जमीन अधिग्रहण पूर्णिया में हुआ था उसको वो गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण हो गया था। इसके बाद लोगों में जो है वो गुस्सा जो है वो अब सड़कों पे आने लगा। और इसी बीच में जो एक्टिविस्ट है अविनाश मिश्रा वो लगातार जो है इस एयरपोर्ट की मांग को पूर्णिया में उठा रहे थे, सरकार के पास भी उठा रहे थे। आज तड़के जो है सुबह पुलिस जो है उनके हाथ थाने की उनको थाने लेके आ गई है। नजरबंद कर दिया है कि मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा का दौरा पूर्णिया होना और कहीं जो लोग हैं वो विरोध न प्रदर्शन न कर दे सड़कों पे। इसको लेके पुलिस ने एहतियातन उस अविनाश मिश्रा को अरेस्ट किया 3 साथियों के साथ में और के हाथ थाना जो में मुख्य शहर में है थाना, वहां पे नजरबंद कर दिया है। और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा का विरोध हो रहा है पूर्णिया में और जिसके कारण धमदाहा के बिशनपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा और उसको लेके जो प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पे नजर रखी हुई है और ऐसे लोगों पे नजर रखी हुई है जो मुख्यमंत्री के इस यात्रा में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करके बाधित कर सकते हैं इस यात्रा को। पूजा बिल्कुल प्रफुल्ल, देखिए अब जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें भी पता चल चुका है कि ढोल बज्जा में आज कार्यक्रम होना है सीएम नीतीश कुमार का। पहले विरोध किया जाता है, उसके बाद एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए जाते हैं। कहीं ना कहीं आज पूर्णिया पहुंचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत रिस्की होने वाला है। जी, लगातार जिस तरह से कटिहार जिले में मुख्यमंत्री ने जो लोग हैं उनसे नहीं मिले, उसके बाद वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था समाधान यात्रा को लेके में। और अब पूर्णिया जब आ रहे हैं तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनाया गया था पूर्णिया जिले में भ्रमण का और समाधान यात्रा में पहुंच के शिलान्यास करने का और लोगों की समस्याओं सुनने का, उस पूरे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कम किया गया है। और वो अब 30 मिनट ही पूर्णिया के में जो समाधान यात्रा में रियाजुल उलूम मदरसा है कस्बा प्रखंड के दलपुर पंचायत में, वहां रुकेंगे। मात्र 30 मिनट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं लोगों का जो है समस्याओं से उनको जूझना नहीं हो, लोग विरोध न कर दें, इसको लेकर प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में है और जगह जगह पूर्णिया को छावनी में तब्दील किया गया है और ऐसे लोगों पे नजर बनाया गया है। और एयरपोर्ट की जो मांग है वो कल भी लोगों के द्वारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका एक बहुत बड़ा समूह एयरपोर्ट के मांग को लेकर आवेदन देने का जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री को सौंपना चाह रहे थे, जिसको लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सुबह सुबह एक्टिविस्ट अविनाश मिश्रा को थाने में नजरबंद कर दिया गया है। जब तक मुख्यमंत्री पूर्णिया में रहेंगे तब तक अविनाश मिश्रा को थाने में कस्टडी में रखा गया है। पूजा बिल्कुल, देखिए इस विरोध के जरिए कहीं ना कहीं प्रफुल्ल समस्याएं तो सामने आ ही चुकी हैं कि धरातल पर वाकई क्या समस्याएं हैं। क्या ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे समाधान यात्रा के जरिए तो उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा या उसको लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार? क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एक चीज तो है कि मुख्यमंत्री जब धमदाहा के बिशनपुर जा रहे थे और जिस तरह से लोगों का वहां विरोध उनके आने से पहले से ही शुरू था, तो जिसके कारण प्रशासन के आला अधिकारियों को लगा कि उनका बड़ा विरोध हो जाएगा, तो वो अपने आप को भी बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को डाइवर्ट कर दिया गया जो कस्बा प्रखंड में किया गया। और ये एक अच्छी भी पहल है कि अगर
दूसरे जगह पे शिफ्ट हुआ है, तो अचानक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बहुत कम समय प्रशासन को मिला है वहां की विधि व्यवस्था और वहां की योजनाओं को सही तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए। तो ये एक अच्छी पहल भी है कि मुख्यमंत्री अब अचानक किसी जगह पहुंच रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि समस्याओं का जिस तरह से अंबार है पूर्णिया जिला में, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा अब सड़कों पे उतर गया है और इसको कहीं ना कहीं प्रशासन दबाने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मुखर होकर फिर सड़कों पे नजर आए। अब देखना ये होगा कि समाधान यात्रा जो मुख्यमंत्री का है उसमें ये कितना प्रशासन इन सब चीजों को दबा सकती है। बिल्कुल, देखिए पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लगातार जब पहले सरकार थी तब भी ये कहा गया एनडीए की सरकार में कि काम किया जाएगा, और आज जब महागठबंधन की सरकार है तब भी ये कहा जाता है कि काम किया जाएगा, लेकिन केवल काम किए जाने की बात कहकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। क्या ये समझा जाए कि आज एयरपोर्ट की मांग जो लगातार लोग कर रहे हैं, इस आवाज को और बुलंद किया जाएगा पूर्णिया के लोगों द्वारा? पूर्णिया में जिस तरह अमित शाह ने कहा था कि पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ चुका है, हाँ। और ये धरातल पे कहीं भी नहीं था। पिछले दिनों अमित शाह का भी दौरा पूर्णिया हुआ था, और अब जिस तरह से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है एक विज्ञप्ति जारी करके कि पूर्णिया में जो अब जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार करके नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दिया है, वो जमीन ही गलत तरीके से अधिग्रहित किया गया है। उसको कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए भी चुनौती है, और जो लोगों का गुस्सा है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई पूर्णिया में, जब यहाँ पे प्रस्तावित है एयरपोर्ट बनाने का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो सिविल कॉन्क्लेव का काम था वो चालू होना था और उसके लिए फंड भी आ चुका था, और इतनी बड़ी राशि जो जमीन के मुआवजा के रूप में दी गई थी उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और इसमें प्रशासन के लोग कौन शामिल है और इसके लिए जवाबदेह कौन होगा। लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है, क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट का जो मांग है वो दरभंगा देवघर से पहले का है, और आप मान सकते हैं कि बागडोगरा के बाद पूर्णिया ही एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे एयरबेस बना हुआ है, और ये बागडोगरा दरभंगा से बड़ा एयरबेस है, और इसको कहीं ना कहीं नहीं चालू करके नजरअंदाज करना ये सरकार के लिए भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो बिहार की सरकार हो, उस दोनों के लिए चुनौती है। और लोगों का आरोप है कि गठबंधन और महागठबंधन में के बीच में जो तालमेल है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो पीस रहे हैं। प्रफुल्ल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक पहुंचेंगे यहाँ? देखिए 11 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो पहुंचेंगे। वहां 2 हेलीपैड बनाया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग के माध्यम से जो नए देर रात में जो प्रस्तावित जगह हुआ है कार्यक्रम को लेके, कस्बा के सफदरपुर पहुंचेंगे सड़क मार्ग से, और वहां 30 मिनट रुकने के बाद वो पुनः पूर्णिया आएंगे, और वहां पे समाहरणालय परिसर में जो शिलान्यास है और योजनाओं का वो समीक्षात्मक बैठक करेंगे। इसके बाद लगभग वृद्धा आश्रम जो है 100 सहिए का बेड का जो है उसका वो उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद कुछ जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो कर्मियों के लिए भवन बनाए